अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आयशा इरशाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद भी ताहाल रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में जमानत खारिज की गई थी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी में 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। नेतन्याहू की गजा से एक इस्राएली मगवी को लाने पर $50 लाख देने की पेशकश। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज गजा के एक इलाके का दौरा किया और वहां गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कोई भी जो हमारे पास एक मगवी लाएगा इसे $50 लाख दे दिए जाएंगे, जबकि इसे अपने खानदान समेत गजा से निकलने के लिए महफूज रास्ता भी फ्राहम किया जाएगा। इस्राएली वजीर आजम ने मजीद कहा कि फैसला आपका है, क्योंकि हम तमाम मगवियों को वापस लाएंगे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में मुकाबले के दौरान 12 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके में मुश्तरका चेक पोस्ट पर ख्वारिज की जानिब से हमले की कोशिश की गई। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक कर दिए गए, जबकि ख्वारिज के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी अहलकारों ने ख्वारिज की जानिब से चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई, जिस पर ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट की दीवार से टकरा दी। गोट की मोटरवे M5 से एक शख्स की लाश बरामद हुई। लाश की शिनाख्त करीम खान पठान के नाम से हुई। मकतूल शोगर मिल्स में मुलाजिम था। इतला मिलते ही जाए वकुआ से लाश बरामद करके अस्पताल पहुंचा दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं, जल्द असल हकाइक तक पहुंचेंगे। जिला सजावल की तकरीबन तमाम स्कीमें करप्शन की नजर हो गई। स्कीमों को मंजूर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन काम शुरू ना हो सका। मजीद तफसीलात देखते हैं इमदाद खान की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, जिला सजावल को दी गई तकरीबन तमाम की तमाम स्कीमें करप्शन की नजर हो गई हैं। कई स्कीमें अधूरी हैं तो बड़े तादाद में स्कीमें सिर्फ कागजात में मुकम्मल दिखाकर पूरी की पूरी रकम मुबैना हड़प की गई है। ऐसी एक स्कीम जो जिले सजावल को मिलने वाले पेट्रोल फंड से मिली थी, जरा के मुताबिक इसके 2 बार टेंडर हुए हैं और दोनों बार स्कीम कागजात में मुकम्मल दिखाई गए हैं। ये स्कीम जो इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अली अब्रो ने पेट्रोलियम फंड से जून 2023 में दी थी और उसका उस वक्त इफ्तिताह भी किया था, लेकिन उस स्कीम में एक पत्थर नहीं डाला गया। इस स्कीम में पब्लिक पार्क से मामूल ऑटो चौक तक डबल रोड बनना था और सिविल लाइटें वगैरह लगी नहीं थी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस मामले पर आइए हम एक शहरी से बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। सुजावल शहर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट सुजावल का, और उसकी जो अभी आबादी है वो अबव द 80,000 है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो 2013 में कायम हुआ है, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बड़ा मसला है। जो भी प्रोजेक्ट्स मिले, जो भी टेंडर हुए, वो अमलन सिर्फ कागजों में नज़र आए, मगर वो वहाँ ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। एक टेंडर हुआ था तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिटी और आसपास के कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स थे। पूरा टेंडर जो है ना वो गुम हो गया है और उसकी बजट पता नहीं कहाँ गई है। लगता है ऐसा है कि वो पैसे निकल गए। उसमें एक प्रोजेक्ट था हमारा पब्लिक पार्क से लेकर मामू लाडो चौक तक, इसमें ड्यूअल कैरेज बनना था और उसमें सोलर लाइटें लगी थी और ड्रेनेज नाला बनना था। तो वो पूरा प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई एक पत्थर भी नहीं डाला गया, ना सोलर सिस्टम लगा, ना ड्रेनेज का नाला निकला। पता नहीं वो पूरा प्रोजेक्ट कहाँ चला गया। इस तरह से उस टेंडर में दूसरे भी थे। ये टेंडर दरअसल पेट्रोलियम फंड से था, जो हमारे इलाके से जो पेट्रोलियम की मसनूआत निकलती हैं उससे वो फंड रखा गया था। तो हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से और इदारों से कि इसकी तहकीकात की जाए कि जो फंड मुख्तस किए गए और जिसका टेंडर भी हुआ, ठेका भी हुआ, तो वो काम नहीं हुआ, तो वो बजट कहाँ गई। अगर बजट है तो फिर वो काम शुरू कराया जाए, अगर बजट की करप्शन हुई है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपने सजावल के उस्ताद मोहतरम सरनसार अहमद की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि ये स्कीम पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, जिसका कोई पता नहीं, और उसने आला हुक्म से इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इमदाद पठान, स्पेशल टीवी, सजावल।
पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर हबीबाबाद में रूरल हेल्थ सेंटर में हफ्ता सेहत कैंप का आगाज कर दिया गया, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कासिम मसूद और डॉक्टर मोहम्मद मुतलिब ने मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैंप में हेपेटाइटिस, शुगर और टीबी समेत दीगर टेस्ट और इलाज मुआवजे के साथ साथ 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन मुफ्त लगाई जा रही है। मरीजों ने महकमा सेहत और पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहते हुए इस तरह की सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा किया है। 3 दिन के लिए हम मनाया जा रहा है और इसमें हम मुख्तलिफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो बिल्कुल फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B, C, शुगर, HB के टेस्ट, बच्चों की वैक्सीनेशन, हामला औरतों के लिए हर तरह की स्क्रीनिंग और उसके मुतल्लिका जो भी टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। पंजाब की तरफ से 3 दिन का हेल्थ मेला जो है उसका इनकाद किया जा रहा है। उसमें आवाम के लिए जो है वो मुफ्त सहूलियात हैं, जिसमें कि तिब्बी मुआयना मुफ्त है, मुफ्त टेस्टों की तशखीस की सहूलियात हैं। हामला ख़वातीन के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना है, बच्चों के लिए हामला ख़वातीन के लिए मुफ्त फासली टीकाजात लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर झिलम के ज़ेर एहतमाम स्मोक की रोकथाम के सिलसिला में आगाही वॉक का इनकाद किया गया। वॉक का आगाज़ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से किया गया, जो वाई क्रॉस पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से महकमा सेहत के दीगर स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की और वॉक के दौरान अवाम में फेस मास्क भी तकसीम किए। वॉक के शुरका से खिताब करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि स्मोक के फैलाव की बुनियादी वजह फ़िज़ाई आलूदगी है और इसका तदारुक फ़िज़ाई आलूदगी को कम करके किया जा सकता है, लेकिन एहतियाती तदाबीर में फेस मास्क पहनकर स्मोक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर झिलम मीसम अब्बास का गवर्नमेंट हाई स्कूल और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ क्लासेस का जायजा लिया और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हदायत की। तफसीलात के मुताबिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मजहर सईद ने डिप्टी कमिश्नर को स्कूल की तारीखी हैसियत और तालीमी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में प्रिंसिपल साजिद डार ने डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ क्लासेस का दौरा करवाते हुए स्कूल के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने दोनों स्कूलों का माहौल बेहतर बनाने के लिए रंगो रोगन करवाने और सफाई के बेहतरीन इंतजामात करने की हदायत की। शोरकोट कैंट में हॉकी स्टेडियम के आगे ट्रैफिक हादसा, नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक शहरी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि गाड़ी की तेज लाइट की वजह से सामने आती गधा गाड़ी से टकरा गया, इसके नतीजे में इसकी टांग टूट गई। राहगीरों ने वीडियो बनाते हुए कहा कि रेस्क्यू 112 के लेट पहुंचने पर रफीकी शहीद हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने रेस्क्यू किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शोरकोट कैंट में 1122 ना होने से इंसानी जिंदगियां गैर महफूज होने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सेहत आमा के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम, सेहतमंद मुआशरा खुशहाल पंजाब का चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कैंप लगाकर आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने 3 रोज़ा हफ्ता सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 2 THQ, 3 रूरल हेल्थ सेंटर और 3 बुनियादी मुराकिज़ सेहत पर कैंप लगाए गए हैं और हेल्थ कैंप्स में आम शहरी को सेहत से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।